हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई एम अब्दुल्ला एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद अब्दुल्ला। डियर स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक के हवाले से मैं बात करने वाला हूं वो टॉपिक है एडवर्ब के हवाले से। आज इस लेक्चर में हम समझने की कोशिश करते हैं कि एडवर्ब की डिफिनीशन क्या है, एडवर्ब का सेंटेंस के अंदर काम क्या होता है, हम किस तरह समझ पाएंगे कि ये यहाँ पे एडवर्ब इस्तेमाल हुआ है, और साथ साथ में जितने भी टाइप्स है एडवर्ब के वो भी इसी वीडियो में मैं कंप्लीटली जो है थॉरोली इसको कवर करने जा रहा हूं। तो बस इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि यहाँ इस वीडियो में मैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाने की कोशिश करता हूं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए समझते हैं कि एडवर्ब किसे कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वर्ड से देखें कि एडवर्ब, एड का मतलब है जमा करना। जब भी किसी वर्ड के साथ एड लगा हो तो इसका मतलब है कि ऐड करना, मतलब जमा करना। तो ये एडवर्ब वर्ड जो है किसी ना किसी वर्ड की मीनिंग में इजाफा कर रहा होता है। तो यहां पे देखें, यहां पे बहुत सिंपल डिफिनेशन मैंने लिखी कि अ वर्ड दैट एड्स समथिंग इनटू द मीनिंग ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। इस डिफिनेशन को मद्देनजर रखते हुए ये कहना चाह रहा है कि एडवर्ब जो होता है वो वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब की मीनिंग में इजाफा करता है। तो तीन चीज़ों की मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं। वो तीन चीज़ें कौन सी हैं? किसी वर्ब की मीनिंग में इजाफा करते हैं, एडजेक्टिव की मीनिंग में इजाफा करता है, और थर्ड नंबर पे किसी और एडवर्ब की मीनिंग में इजाफा कर रहा होता है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल डिफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखी है ताकि डियर व्यूअर्स इसको अच्छी तरह समझ पाए। यहाँ पे देखें, ही राइट्स क्लियरली। अब इस सेंटेंस के अंदर अगर देखिए कि वो लिखता है, साफ साफ लिखता है, तो क्लियरली जो है हमारे पास ये एक एडवर्ब है। वो एडवर्ब इसलिए है क्योंकि राइट्स जो हमारे पास यहाँ पे वर्ब है इसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है कि वो लिखता है, किस तरह लिखता है। यहाँ पे देखें ना, हाउ, हाउ का सेंस दे रहा है कि किस तरह लिखता है, बहुत साफ साफ लिखता है। तो क्लियरली हमारे पास जो है ये एक एडवर्ब है क्योंकि वर्ब की मीनिंग में इजाफा कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, शी इज सो ब्यूटीफुल, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अब इस सेंटेंस में अगर देखिए, सो जो है हमारे पास ये एक एडवर्ब है। वो एडवर्ब इसलिए है कि यहाँ पे जो हमारे पास ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है, इसकी मीनिंग में इजाफा कर रहा है कि वो खूबसूरत है, लेकिन बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो सो जो है ब्यूटीफुल की मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने एडजेक्टिव लिखा है। हाउ मच का सेंस दे रहा है कि वो खूबसूरत है, कितनी खूबसूरत है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे देखिए, ही स्पीक्स सो स्लोली, ही स्पीक्स सो स्लोली। अब जिस तरह यहाँ पे मैंने कहा कि एडवर्ब जो होता है वो किसी अनदर एडवर्ब की मीनिंग में भी इजाफा करता है। ही स्पीक्स, वो बोलता है, स्लोली, सो स्लोली। अब सो जो है स्लोली की मीनिंग में इजाफा कर रहा है। अब स्लोली जो हमारे पास है यहाँ पे ये एक एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि ये स्पीक्स की मीनिंग में इजाफा कर रहा है कि वो बोलता है, बहुत आराम से बोलता है। तो ये सो जो है फिर ये स्लोली की मीनिंग में इजाफा कर रहा है कि बहुत ज्यादा स्लोली बोलता है। तो ये सो जो है हमारे पास एक एडवर्ब है चूंकि यहाँ पे किसी अनदर एडवर्ब की मीनिंग में इजाफा कर रहा है। जिस तरह यहाँ पे मैंने लिखा कि ही राइट्स क्लियरली। अब क्लियरली यहाँ पे क्या था? एडवर्ब था। अब इसको यहाँ पे हम अनदर एडवर्ब भी इस्तेमाल कर सकते कि ही राइट्स सो क्लियरली, वेरी क्लियरली, तब जाके फिर अनदर एडवर्ब बन जाता है। ऑलरेडी एडवर्ब होता है वहां पे कि कोई और इस्तेमाल करके उस एडवर्ब की मीनिंग में और भी इजाफा कर देता है, तो लिहाजा वो क्या बन जाता है? वो भी अनदर एडवर्ब बन जाता है। तो यहाँ पे कुछ और एग्जांपल भी मैंने लिखे हैं, वो इसलिए बताने की कोशिश करता हूँ क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। एडवर्ब जो होता है हमारे पास आमतौर पर कुछ चीज़ों के बारे में बता रहा होता है, हाउ के बारे में बता रहा होता है, हाउ मच के बारे में बता रहा होता है, हाउ के बारे में बता रहा होता है, वियर के बारे में बता रहा होता है कि एक चीज़ कहाँ पे हुई, जगह के बारे में बता रहा होता है, और हाउ ऑफन के बारे में बता रहा होता है। यहाँ पे देखिए, आई मेट हिम एट कॉलेज, मैं उनसे मिला, कहाँ पे? एट कॉलेज। अब डियर स्टूडेंट्स, ये एट कॉलेज जो लिखा है यहाँ पे मैंने, ये किसी प्लेस के बारे में बता रहा है कि मैं उनसे मिला कहाँ। तो वेयर का जब सेंस देगा तो समझ पाए इसको समझे कि यह हमारे पास एडवर्ब होता है। यहाँ पे देखिए, शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, वो हमेशा सच बोलती हैं। हाउ ऑफन, कितनी बार, कितनी मर्तबा? हमेशा, हमेशा, वो हमेशा सच बोलती है। तो ये ऑलवेज जो है हमारे पास, ये भी हमारे पास जो है ये एक एडवर्ब है। तो यहां तक हमने समझ लिया कि एडवर्ब का काम क्या होता है, किसी वर्ब, एडजेक्टिव या अनदर एडवर्ब की मीनिंग में इजाफा करना। अब समझते हैं कि इसकी फर्दर जो टाइप्स हैं एडवर्ब की, वो टाइप्स क्या हैं। इसका फर्स्ट जो टाइप है हमारे पास वो है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर किसे कहते हैं? इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ। ये हाउ का सेंस दे रहा होता है कि काम हो रहा है या हुआ है या होता है। हाउ किस तरह होता है? स्लोली होता है, वो लिखता है तो स्लोली लिखता है, वो चलाता है तो तेज चलाता है, इजीली हो गया, हैप्पीली हो गया। ये सारे हमारे पास वो वर्ड है
जो कि एडवर्ब ऑफ मैनर के अंदर आता है, हाउ का सेंस दे रहा होता है कि ये काम हुआ है, किस तरह हुआ है या किस तरह हो रहा है। यहाँ पे देखिए शी ड्राइव्स स्लोली, वो चलाती हैं किस तरह, स्लोली। तो स्लोली जो है हमारे पास एडवर्ब है, एडवर्ब में एडवर्ब ऑफ मैनर है। ही स्पीक्स फ्लुएंटली, वो बोलते हैं किस तरह, फ्लुएंटली, फर बोलते हैं, रवानगी से बोलते हैं। दे लिव हैप्पीली, वो रहते हैं, जिंदगी गुजारते हैं किस तरह, हैप्पीली, खुशी के साथ। हाउ का सेंस दे रहा होता है। अहमद टीच वेल, अहमद पढ़ाता है किस तरह पढ़ाता है, वेल, अच्छी तरह पढ़ाता है। ही रीड्स इजीली, वो पढ़ता है किस तरह पढ़ता है, आसानी से पढ़ता है। तो ये हमारे पास हो गए एडवर्ब ऑफ मैनर। ये आमतौर पर आंसर द क्वेश्चन हाउ, हाउ के बारे में बता रहा होता है कि ये काम हो रहा है या होता है, किस तरह होता है। तो ये हमारे पास है एडवर्ब ऑफ मैनर। अब हमारे पास सेकंड नंबर पे जो है वो है एडवर्ब ऑफ टाइम। अब एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम टाइम के बारे में बता रहा होता है कि आज, परसों, उस वक्त, सुबह, शाम को। जब इस तरह के वर्ड मिल जाते हैं आपको, जिस तरह यहाँ पे मिल गया कि टुडे, ये टाइम के अंदर ही आता है। संडे, ये भी टाइम के अंदर ही आता है। 2 o'clock हो गया, 2009 हो गया। तो ये सारे वो वर्ड होते हैं जो टाइम के बारे में बता रहा था। और भी इस तरह बहुत सारे वर्ड है, मंडे, ट्यूसडे, जून, जनवरी, जितने भी महीने हैं आपके, जितने भी दिन हैं आपके, जितने भी पार्ट्स ऑफ द डे है आपके, जितना भी टाइमिंग है आपका, तो वो सारे एडवर्ब ऑफ टाइम के अंदर आता है। अब यहाँ पे देखिए आई मेट हिम, मैं उनसे मिला टुडे, आई मेट हिम टुडे। तो ये टुडे जो है हमारे पास क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम के बारे में बता रहा है कि मैं कब मिला। अब किसका आंसर दे रहा है, इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हेन, कि कब हुआ काम, व्हेन के बारे में बता रहा होता है। शी विल कम ऑन संडे, वो आएगी, कब आएगी, ऑन संडे, संडे को आएगी। तो टाइम के बारे में बता रहा है। ही कॉल्ड मी एट 2 o'clock, उसने मुझे कॉल की, कब की, व्हेन, एट 2 o'clock, 2 बजे। दे हैव बीन लिविंग सिंस 2009, वो 2009 से यहाँ पे रह रहे हैं। कब से रह रहे, व्हेन, 2009। तो 2009 जो है हमारे पास, ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है। इन सिंपल वर्ड्स, जब भी टाइम का जिक्र आ जाता है तो वो समझे कि आपका क्या है, वो एडवर्ब ऑफ टाइम है आपका। नंबर पे जो हमारे पास है वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस से मुराद जगह, कहाँ पे, यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे, कराची, दिल्ली, इंडिया, पाकिस्तान। तो इस तरह के जो लोकेशन के बारे में बता रहा था, किसी जगह के बारे में बता रहा था, तो वो भी हमारे पास क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। इट आंसर द क्वेश्चन वेयर, ये किसका जवाब दे रहा होता है, किस सवाल का जवाब दे रहा होता है कि वेयर, कहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए हियर, देयर, एट कराची, अप, डाउन, नियर। तो इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस के अंदर, ही वेंट टू स्कूल, वो गया कहाँ, वेयर, स्कूल। ही वेंट टू स्कूल, तो टू स्कूल जो है यहाँ पे, स्कूल जो हमारे पास है किसी प्लेस का नाम है, बता रहा है कि कहाँ गया, वो स्कूल की तरफ गया। आई विल गो देयर, मैं जाऊंगा कहाँ, देयर। तो देयर हमारे पास क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब में एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ही लुक्ड अप, उसने देखा कहाँ, अप, ऊपर। तो ऊपर भी प्लेस के बारे में बता रहा होता है। दे रिजाइड इन कराची, वो रहते हैं कहाँ पे, रहते हैं कराची। तो वेयर का सेंस दे रहा होता है कि कहाँ पे, कराची पे। यहाँ पे देखिए अहमद स्टडीड इन पाकिस्तान, अहमद ने स्टडी कहाँ से की, पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान भी किसी प्लेस का नाम है जो कि एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंदर आ रहा होता है। जब भी प्लेस के बारे में कोई वर्ड हो, जिस तरह हियर, देयर, नियर, अप, डाउन, अपस्टेयर, डाउनस्टेयर, इन पेशावर, इन दिल्ली, तो इस तरह के लोकेशन के नाम, इन यूनिवर्सिटी, इन मार्केट, इन बाजार, तो ये सारे क्या है, असल में एडवर्ब ऑफ प्लेस ही होते हैं जो प्लेस के बारे में बता रहा होता है। जब भी किसी जगह का जिक्र आ जाए तो आंखें बंद करके इसको समझ ले कि ये एडवर्ब है, एडवर्ब में एडवर्ब ऑफ प्लेस है। फोर्थ नंबर पे जो हमारे पास है वो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ ऑफन, चीज़ों के, उस चीज़, काम के बारे में बता रहा है कि हाउ ऑफन, कितनी मरतबा होता है। जिस तरह ऑफन हो गया, अक्सर, ऑलवेज, हमेशा, नेवर, कभी नहीं, यूजुअली, अक्सर, रेयरली, बहुत कम, शाज़ो नादिर। तो ये कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा था कि ये काम होता है, कितनी मरतबा होता है, अक्सर होता है, कभी कभार होता है, हमेशा होता है। तो इसके बारे में बता रहा होता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने लिखी कि ही ऑफन विन्स द गेम, वो अक्सर गेम को जीतता है। अक्सर, हाउ ऑफन, अक्सर, ऑफन जो हमारे पास ये एक एडवर्ब है। शी यूजुअली कम्स हियर, वो अक्सर यहाँ आती है। हाउ ऑफन, कितनी मरतबा, अक्सर। तो यूजुअली जो हमारे पास है ये क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आई नेवर टोल्ड अ लाई, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैंने झूठ नहीं बोला। कितनी मरतबा, हाउ ऑफन, कभी भी नहीं बोला। तो नेवर जो है फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। ही रेयरली स्पीक्स द ट्रूथ, वो कभी कभार, मतलब बहुत एक्सेप्शनल केस होते हैं कि वो सच बोल पाता है। ही रेयरली स्पीक्स द ट्रूथ, मतलब वो झूठ सच बोलता ही नहीं है। तो रेयरली जो होता है
ये हाउ ऑफन के बारे में बता रहा होता है। इसी तरह यहाँ पे देखिए शी ऑलवेज रीड्स अ नावल, वो अक्सर जो है नावल पढ़ती है। तो ऑलवेज देखिए यहाँ पे कितनी मरतबा, हाउ ऑफन, हमेशा, तो हमेशा को शो कर रहा है ऑलवेज यहाँ पे। तो ये नावल के बारे में बता रहा होता है कि कितनी मरतबा वो नावल पढ़ती है, अक्सर पढ़ती है, हमेशा पढ़ती हैं, कभी कभार पढ़ती हैं। तो इस तरह के जब आपसे पूछा जाए या इस तरह के सेंटेंसेस मिल जाए तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा होता है।